अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ कुछ दीनी बात शेयर करनी है। तो बहुत दिनों से मेरे दिल में असल में ये बात है, लेकिन कुछ वजहें थी जिनकी वजह से मैं बोल नहीं पाता था या आप लोगों तक बात अपनी पहुंचा नहीं पाता था। तो बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि अगर मेरे मुंह से कोई अल्फाज ऐसा निकल जाए तो अपना छोटा या बड़ा भाई जो भी है आप समझकर माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दीनी बातों को सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसलिए जो भी कुछ सीखा है वो इसी दौरान थोड़ी बहुत किताबों से या उलेमा हजरात की तकरीर सुनकर ही सीखा है, और जो मेरे मन में मतलब आया वो विचार आप लोगों के साथ शेयर करना है। असल में आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से क्यों ऐसी कोई बात नहीं की, आज ही करने का क्या मतलब है। तो बहुत दिनों से ये था मन में कि कुछ पूछूं, लेकिन डर ये रहता था कि लोग कह देते थे कि अगर दीनी मालूमात ज़्यादा ना हो तो उस मामले में बोलना ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसी डर की वजह से मैं भी खामोश रहता था और सोचता था कि जैसा लोग बताते हैं कि ईमान से लोग इंसान थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे बोल जाए तो ईमान से खारिज होने का डर रहता है। तो भाई हर मुसलमान को ईमान पे खात्मा चाहिए, तो मुझे भी डर रहेगा कि भाई ऐसा ना हो कि मैं मेरे मुंह से कहीं ऐसे अल्फाज निकल जाएं जिसकी वजह से बात ईमान तक पहुंच जाए। तो इसीलिए मैं खामोश रहता था। लेकिन फिर एक बार सोचा कि यार अगर मैं दिल में ही ये बात रख लूंगा तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि हाँ मैं सही हूँ या गलत हूँ। उसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ किताबों से और कुछ तकरीरों से जैसे मैंने बताया सीखा है, और उसी बात को लेके मैं आप लोगों के बीच हूँ। ये पूरी कहानी जो है, पूरी जो स्टोरी है हमारे नबी की ज़िंदगी पर है, और उसी सिलसिले पर आधारित बातें जो इस वक्त हमारे समाज में चल रही हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताने की या समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि आपके समझ में नहीं आए, या हो सकता है आपके समझ में आ जाए। आप मुझे कमेंट्स करके उसका जवाब ज़रूर दे सकते हैं। हमारे समाज में जो कुछ फैला हुआ है, यहाँ तक कि जितने ये फ़िरके परस्ती या जितने मंचों से एक दूसरे को बुरा इस वक्त कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि पिछले जो साल गुजरे हैं हमारे सामने ही 10 20 30 साल जो गुजरे हैं उसमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस दौरान 2020 के बाद से हुआ है। अचानक से फिरका परस्ती को इतनी हवा और तूल दिया गया कि हर इंसान सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये चल क्या रहा है। चलिए मैं अपनी जो मेन बात है उससे स्टार्ट करता हूँ। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो जन्म, हमारे नबी का जन्म 570 ईस्वी के दौरान अरब के मक्का शहर में हुआ था। उस दौरान अरब मुल्कों में और ख़ासकर मक्का में हर तरह की बुराइयां फैली हुई थी। लोग शराब पीते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, और बुतों की पूजा होती थी। बुत पूजा से कुछ लोगों का अंदाजा लगाते हैं कि जो मूर्ति पूजा हमारे देश भारत में की जाती है वही मूर्ति पूजा अरब में थी। भाई उनकी जो मूर्ति पूजा थी वो अलग थी। वो किसी भी रूप में अपने एक पत्थर को बनाकर उसे पूजना शुरू कर देते थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ श्री राम की या श्री कृष्ण जी की मूर्तियां हुआ करती थी, वो अलग लेवल के बुत परस्ती थी। तो मक्का शहर में तमाम बुराइयां उस वक्त फैली हुई थी। हमारे नबी का जब जन्म हुआ, आपने जैसे ही बड़े होकर लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलने की दावत दी तो बहुत कम लोगों ने माना। एक बहुत लंबा अरसा गुजरने के बाद एक 38 लोगों की जमात बनी थी। शुरुआती दौर में सबसे पहले किसी महफिल में खड़े होकर जब हमारे आका ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर आप लोग चलो, तो जितने जो लोग साथ रहने वाले भी थे, कबीले के परिवार के लोग थे, वो सभी उस वक्त छोड़कर चले गए। आपने देखा कि उस भीड़ में से एक 10 साल का बच्चा वहां खड़ा था। उसने कहा कि मोहम्मद आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, मेरा आप पर पूरा यकीन और ईमान है। उस 10 साल के बच्चे का नाम था हज़रत अली, जो सबसे पहले आप ईमान लाए थे। इसलिए हज़रत अली का जो मुकाम है इस्लाम में वो अलग है। उन्हें अली शेर खुदा इसीलिए कहा जाता है। उस दौर में ईमान की दावत देने में हमारे नबी को इतनी परेशानी और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह ये नहीं थी कि आप कमज़ोर थे या आप कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा था। तो
जाहिर सी बात है कि तमाम इम्तहानों से गुजरना था कि उनकी ज़िंदगी की एक एक बात उनकी उम्मत के लिए छोड़ कर जानी थी आपको, कि हाँ, उम्मत मेरी ज़िंदगी से ही सीखेगी। और आज भी हम जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो मुसलमान हैं, वो किसी भी बात का जब हम अपनी जवाब तलाश करते हैं तो अपनी नबी की ज़िंदगी से ही करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग आज के वक्त में आकर भटक गए और दूसरे रास्तों पर चलने लगे, लेकिन जो मानने वाले हैं वो आज भी उसी रास्ते पर हैं। एक मैं तकरीर सुन रहा था, तो उसमें एक हजरत बता रहे थे, एक मरतबा हमारे नबी किसी गली से गुजर रहे थे, तो उस दौरान मक्का में कुछ ही लोग थे जो बहुत ताकतवर थे। एक अबू जहल था, और बाद में ईमान लाने वाले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। हमारे नबी के चचा अमीर हमज़ा थे। ये लोग मक्का शहर में बहुत ताकतवर लोग थे, और इन्हीं से पूरा मक्का शहर थर्राता था। इनमें एक भी ईमान नहीं लाया था। एक दिन हमारे नबी किसी गली से गुजर रहे थे, अबू जहल रास्ते में खड़ा था। उसने परेशान करने की नीयत से पहले आपका कुर्ता पकड़ा, कुर्ता झटका, लेकिन आपने कोई जवाब ना देते हुए आप आगे बढ़ गए। अबू जहल यहां नहीं माना, उसने पीछे से एक पत्थर उठाया और आपके ऊपर फेंक दिया। पत्थर आपके सर में लगा और खून बहना शुरू हो गया। आपने ना पीछे मुड़कर देखा और ना उससे कोई शिकायत की। आप अल्लाह को याद करते हुए और खाना काबा की तरफ चल पड़े। खाना काबा में जाके आपने दुआएं शुरू की, अल्लाह से गुजारिश की। इसी दौरान आपके जो चचा अमीर हमज़ा थे वो शिकार करके वापस आ रहे थे। अमीर हमज़ा के बारे में बताया जाता है कि जब वो शिकार करके आते थे तो बहुत खुश होते थे और मक्के की गलियों में चौड़े होकर चलते थे। जब अमीर हमज़ा शिकार करके खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे, तब रास्ते में किसी ने कहा कि अमीर हमज़ा, आपके भतीजे का अबू जहल ने सर फाड़ दिया है और खून निकला है बहुत ज़्यादा। अमीर हमजा अपने भतीजे पर ईमान भले ही नहीं लाए थे, लेकिन इस दौरान भी वो भतीजे से मोहब्बत बहुत करते थे। इतनी बात सुनी और आप अबू जहल की तलाश में निकल पड़े। अबू जहल जहां बैठा हुआ मिला, आपने अपनी किसी चीज़ से उसका सर फाड़ा और फिर लोगों से पूछा कि आपने मोहम्मद को देखा है, वो किधर गया है। किसी ने बताया कि काबे की तरफ गए हैं, आप देख लीजिए। अबू जहल का सिर फोड़ने के बाद हज़रत अमीर हमज़ा जब खाने काबा में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, तो आपने कहा कि भतीजे, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने अबू जहल का सर फोड़ के तेरा बदला ले लिया है। तब आप नबी के हमारे अल्फाज सुनिए कि आपने क्या कहा। आपने कहा, चचा जान, आप अबू जहल का सिर ना फोड़ते। मुझे शिकायत इस बात से नहीं है कि मेरे सिर फोड़ने का बदला किसी का सर फोड़ के लिया जाए। अब हज़रत अमीर हमज़ा भी बड़ी हैरत में हुए। उन्होंने सोचा कि एक इंसान का बदला ले लिया, इससे ज़्यादा उसे और क्या चाहिए। हम आज के वक्त में अगर देख लें कि हमारे अगर कोई थप्पड़ मार दे तो हम अपने घर से 4 लोग लेके जाकर उसके पूरे घर को पीट के आते हैं, और उधर से खुशी खुशी वापसी आती है कि हमने बदला ले लिया। यहाँ हमारे नबी का किरदार देखिए। आपने कहा कि उसका सर फोड़ने से मुझे खुशी नहीं हुई है। अमीर हमजा ने पूछा कि बेटे फिर किस बात से खुशी होगी, तो आपने कहा कि अगर आप ईमान ले आते तब मुझे ज़्यादा खुशी होती। इतना कहना था कि अमीर हमजा ने तुरंत कलमा पढ़ा और ईमान ले आए। यहाँ तक 39 लोगों की जमात हमारे नबी के साथ हो चुकी थी। उसके बाद कुछ ही दिन गुजरे थे कि हज़रत उमर किसी वजह से, वो एक लंबा वाक़या है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा, ईमान ले आए। हज़रत उमर के ईमान लाने के बाद जब अजान का वक्त हुआ, तो उस वक्त हज़रत उमर ने कहा कि हुजूर, जब कुरान सच्चा है, हमारा अल्लाह सच्चा है, तो हम इबादत एक चार दीवारी में क्यों कर रहे हैं, हम इबादत मैदान में क्यों नहीं कर सकते। तब हुजूर ने कहा था कि अब उमर, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अभी यहीं बेहतर है, क्योंकि अगर बाहर हम नमाज अदा करने जाते हैं तो लोग लड़ाई लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, जिससे कि इंसानी ज़िंदगी का नुकसान होगा, और इस्लाम का ये काम नहीं है कि उसकी वजह से किसी व्यक्ति के खरोंच भी आए, इसलिए अंदर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हज़रत उमर और अमीर हमज़ा जैसे लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, इसलिए ताकत आ चुकी थी, तो मैदान में नमाज अदा करने के लिए चले गए। एक और वाक़या आपने सुना होगा हुजूर की ज़िंदगी में, कि एक बूढ़ी औरत थी जो हमेशा जब आप निकलते थे रास्ते में तो कूड़ा डालती थी आपके ऊपर, और जब उसने कूड़ा नहीं डाला तो एक दिन आप देखने के लिए पहुंचे, वो इसी चीज़ पर
आप पर ईमान ले आई थी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम जो इत्तेहाद की बात करते हैं, हम जो सोचते हैं कि हमें समाज में इज्जत मिले, हमारा समाज सम्मान करे, या जो परेशानियां जो मुसीबतें आ रही हैं उनसे हमें छुटकारा मिले, तो आखिर कहाँ ऐसी कमी रह गई कि हम यहाँ तक आ गए। हमने देखा है और सुना है बुजुर्गों से कि तमाम लोग हमारी मस्जिदों के बाहर लाइन लगाकर खड़े होते थे कि नमाजी नमाज पढ़कर आएंगे तो हमारे बच्चों पर फूंक मारेंगे जिससे हमारे बच्चों को शिफा मिलेगी। ये लोगों का यकीन और ईमान था। आज ऐसी क्या बचा हो गई कि लोग हमें ही एकदम शक की नज़र से देखना शुरू कर चुके हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो हमने कमी छोड़ी है, या कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हुई है। इस गलती पर गौर करने की बजाय हमारे तमाम लोग मसलकों में बट गए हैं। आपको लगता है कि हमारे किरदार को, हमारे नबी के किरदार को, हमारे कुरान को समझने के, सीखने के लिए कोई कुरान पढ़ेगा? आपकी और हमारी ज़िंदगी को देखकर इस्लाम के और हमारे नबी के बारे में इंसान सोचते हैं कि हाँ, जिससे ये फॉलो करते हैं, जिस कुरान को ये फॉलो करते हैं, जिस नबी को ये फॉलो करते हैं, वो कैसे होंगे। वो हमारा किरदार देखते हैं और उनके किरदार का अंदाज़ा लगाते हैं। तो हमारी और आपकी पूरी तरह जिम्मेदारी है कि हम हर वो काम करें जो हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में किया था। हर वो काम सलीके और सलाहियत के साथ करें जो नबी ने अपनी ज़िंदगी में किया था। आज हमारे मुआशरे में क्या है, मसलकों में बट गए हैं। सुन्नी, देवबंदी, शिया और अहले हदीस, तमाम अलग अलग मसले हो गए हैं। किसी से कुछ कह दो तो लोग कह देते हैं कि 72 फिरके होने हैं, लेकिन ये भी तो है कि समझाना भी तो है। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने किसी मसलकवाद को एक करने के लिए कोई पंचायत बैठाई हो या कहा गया हो कि हाँ भाई भटकाव किस चीज़ पर है। नबी की ज़िंदगी के बारे में जो लोग उल्टी सीधी बातें कर देते हैं या कह देते हैं, हम सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला देते हैं और जिसे कोई नहीं जानता उसे दुनिया के सामने ला देते हैं। होता क्या है, चंद दिन की गिरफ्तारी, मुकदमा और फिर बात ख़त्म। जबकि मेरी समझ से तो ये होना चाहिए कि जो उलेमा हजरात डिबेट में जाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें तो उस व्यक्ति के लिए एक मैसेज छोड़ें कि जो तुमने कहा है हमारे नबी के बारे में, उनके किरदार के बारे में, वो तरीका ये नहीं है। उसका जो सही तरीका है, उसका जो तर्क है, वो तर्क देकर दुनिया के सामने लाएं कि यही, ये नहीं, ये था। तभी तो लोग समझेंगे हाँ सही क्या है, गलत क्या है। अब किसी ने अगर गलत कह दिया तो हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार उसे ट्रेंड कर कराएंगे, उसकी वीडियो इतनी चलाएंगे जो दुनिया में उसे किसी ने जाना ही नहीं था उसे तमाम लोग जान जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि सही बात को दुनिया के सामने हमें लानी है, अपने नबी का किरदार हमें दुनिया के सामने लाना है। वो अपने किरदार में ढाल कर लाएं या लोगों को किताबों के ज़रिए बता कर लाएं। तो मेरा तो मानना यही है। बाकी आप लोग बताएं कि क्या दीन के मामले में कुछ और वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इस वक्त दीन सीख रहा हूँ। कई सारी किताबें हैं जिन्हें मैं पढ़ना शुरू किया है और उन्हीं से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। कई सारे मुकर्रिर हैं जिनकी तकरीरों को मैं सुनना शुरू किया है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि हाँ इस मामले पर आगे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। शुरू किया, आपने बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और ईमान लेकर आओ लोगों, ईमान के रास्ते पर चलो, नेक रास्ते पर चलो। तो बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन आपने कभी किसी परेशानी का लौट के जवाब नहीं दिया। कभी किसी परेशानी को आपने कभी किसी परेशानी की आपने शिकायत नहीं की। एक मर्तबा की बात है, आज ही मैं तकरीर सुन रहा था, उसमें जिक्र था कि हुआ था वो 570 ईस्वी को अरब के मक्का शहर में हुआ था।